चलिए आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम टीका टिप्पणियों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच हमारे साथ जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। दिग्विजय चौटाला जी, यहाँ पर बेहद हैरान कर देने वाला ये घटनाक्रम सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरु के घर में जाते हैं और उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाता है। और इसी बीच गुरनाम चढ़ूनी ने अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि दंगा करने वाले किसान आंदोलन को बदनाम कर देंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, मैं तो खुद कल से बहुत हैरान हूँ कि किसी के रिलीजियस यानी धार्मिक अधिकारों को भी कैसे छीना जा सकता है। जी, किसी को जेल भी हो जाए तो भी किसी के रिलीजियस राइट्स नहीं छीने जाते। ये तो इलेक्शन चल रहा है, डेमोक्रेसी है। बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। और इस तरह की गुंडागर्दी, बल्कि गुरु के घर में तो सबको एक नजर से देखा जाता है और बड़ा शांत माहौल होता है। मैंने कल देखा वहां अराजकता फैला रहे गुंडे आकर के हाथ पकड़ करके निकाल रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही। वो इसका संज्ञान ले और इन सब लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे कि रिलीजियस राइट्स को अफेक्ट कर और चुनाव का माहौल खराब करने का काम हो रहा है। और गुरनाम चढ़ूनी ने सीधे तौर पर किसानों को इस घटनाक्रम से अलग रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दंगा करने वाले आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। मतलब कि इसका मतलब ये मानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरनाम चंदूनी का तो मुझे नहीं पता। उनको आज दिवाली में वो क्या करने आए थे, उनको होना तो मानेसर में चाहिए था। वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का विरोध करते हैं, वहां तो कोई गया नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ आज इलेक्शन सिरसा में है तो सिरसा में आके विरोध कर रहे हैं। तो मौके की राजनीति है, इसका मैं क्या कहूंगा। बाकी उन्होंने ये कहा है तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अच्छी बात है कि उनको इस बात की समझ आ रही है। लेकिन जो सियासत इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह से अगर परिभाषा गढ़ी जाएगी तो लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बड़ी हैरानी है मुझे कि सिरसा जो शांतिप्रिय इलाका है उसके अंदर भी इस तरह के लोग, बैड एलिमेंट्स पंजाब से आकर के, अन्य जगहों से आकर के इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। इस इलेक्शन को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र को बदनाम करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, जो तथाकथित लोग हैं जो इस तरीके से इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? क्या संज्ञान? ये तो साफ तौर पे कह देना चाहिए इनेलो के लोग हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं। इनेलो के लोग हैं, सबके उनके पदाधिकारी हैं, उनके चेहरे सामने आए, उनकी फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई। इनेलो के लोग हैं। मतलब आप मानते हैं कि इनेलो की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? मैं क्या मानता हूँ, सारा हरियाणा मानता है। जो इलाहाबाद के लोग हैं वो जानते हैं, एक एक को जानते हैं। रणधीर जोधका जो सबसे पहले आगे खड़ा था विरोध करने के लिए, वो तो उनका माइक का संचालन करता है इनेलो का। जी दिग्विजय जी, रणधीर जोधका को लेकर सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ही खबर ब्रेक की थी और ये दिखाया था कि किस तरीके से जो हल्का पूर्व प्रधान है इनेलो के, वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। चूंकि वहां पर जब कृष्ण बेदी पहुंचे थे, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव थे, सबसे पहले यह खबर हरियाणा न्यूज ने ही ब्रेक की थी और दिखाने की कोशिश की थी कि सियासत आज किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, आपको लगता है जो ये तथाकथित लोग हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनेलो के ये लोग हैं, क्या उनको कुछ इस उपचुनाव में कोई फायदा मिल पाएगा इससे नैरेटिव क्रिएट करने से? नहीं। आम जनता, गरीब जनता, जो आम जन है वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेचारे कर तो कुछ नहीं सकते, बिकॉज ये गुंडा किस्म के, बदमाश किस्म के लोग हैं। मगर अल्टीमेटली जब वोट की चोट लगाने का मौका आएगा तो अंडर करंट इतना बड़ा होगा कि हैरान हो जाए। जी, एक और चीज दिग्विजय चौटाला जी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि तीनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, ऐसे में जो तीनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या जमीनी स्तर पर एक तरीके से सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हुए चल पा रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ, वो तो अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, 2 दिन पहले नॉमिनेशन हुआ है। अभी बहुत कुछ बदलना है, बाकी है इस इलेक्शन में। सब आपस में मिलजुल के लड़ेंगे और इसके रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे। जो लोग घमंड कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमें तो घर बैठे 70,000 से लोग जिता देंगे, वो आज सुबह 7 बजे उठ करके हनुमान मंदिर में दर्शन करके लोगों के बीच में घुस रहे हैं। जी, लोग ये कहते हैं नवरात्रों से पहले नहीं करना, वो तो नवरात्रों से पहले ही शुरू करते हैं। जी, लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आया कि गुरु घर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया, आपको लग रहा है कि इस तरीके से परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट करने से ऐसे लोगों को कोई फायदा मिल पाएगा? और जो क्या कहीं ना कहीं, जी दिग्विजय चौटाला जी, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार को प्रभावित करने और पोलराइज करने की भी कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने मार्केट के अंदर वो ड्रामा देखा, क्या लगता है कि वो इन लोगों को के बहकावे में आके इन लोगों को वोट दे देंगे?
पूरा बाजार, पूरा इलाहाबाद शहर इस बात को लेकर के उसमें है कि किस तरह का माहौल हमारे शहर में क्रिएट हो रहा है। जी। और बड़ौदा उपचुनाव और इस उपचुनाव में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, अंतर बहुत बड़ा है। वो अलग हालातों में लड़ा गया, ये अलग हालातों में लड़ा गया। इस इलाके की डेवलपमेंट की अलग नीड्स हैं, वहां की अलग नीड्स थी, बहुत फर्क है। लेकिन जिस तरीके से अब वर्तमान जो परिदृश्य है, जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा के लिए चुनाव प्रचार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना मुश्किल ये लोग बनाने की कोशिश करेंगे, उतना प्रभाव वोटर पर पड़ेगा, उतना हमारे पक्ष में आएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा की स्थिति पर और जो जमीनी स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल कहां देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूं कि अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। चुनाव का रिजल्ट आते आते 20 से 25 हजार की जीत उनकी हो। मतलब आप मान रहे हैं कि इतना मार्जिन रहेगा? हाँ, इससे ज्यादा, इससे कम मैं मेरी राजनीतिक सोच समझ में मानता हूँ। कोई हवा हवाई बात करने की तो 70,000 की कर लूंगी, मगर हालात ये है कि 20 से 25,000 तक ये लीड रहेगी, क्योंकि यह सत्ता का इलाका है। यहाँ पर इससे ज्यादा हमने देखा है अमूमन लीड होती नहीं, ये लीड होती रहेगी। जी दिग्विजय जी, एक विषय को लेकर और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात को लेकर कि लगातार आप अपना कीमती समय निकालते हुए बातचीत कर रहे हैं। और सवाल यहाँ पर यह है कि इनेलो की तरफ से जो अभय सिंह चौटाला हैं, दोबारा से चुनावी मैदान में है, रणभूमि में है, उम्मीदवार हैं इनेलो के, तो उनके इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इस्तीफा देना सबसे पहले और दोबारा से उम्मीदवार बनकर सामने आना, तो फिलहाल क्या दृष्टिकोण है? ये तो सेंसलेस सी बात है कि वो ये कह रहे थे कि मैं विधानसभा का मुंह ही नहीं देखूंगा जब तक मैं कानून रद्द नहीं करवाऊं। अब उन्हें ये लग रहा है कि यार ये एक तेरी है, ये एक भी चली जाएगी, इससे अच्छा तू भावनात्मक तौर पर लोगों को पागल बना ले। अब वो बात नहीं रही, लोग बहुत समझदार हैं। जी चलिए दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और पक्ष रखने के लिए।